नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में 8 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर्स। साथ में मैं आपको दूंगा बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाली है। साथ में मैं आपको बता दूँ कि हमारी वीकली करंट अफेयर की सीरीज के साथ साथ हमारी मंथली करंट अफेयर सीरीज और डेली करंट अफेयर की सीरीज लगातार यहाँ पर चल रही हैं। आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल को, और फिर वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं। साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही फ्री कंटेंट और भी जो है वो यहाँ पर लाता रहूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री टेस्ट सीरीज। एसएससी एग्जाम में एसएसटी स्टेनोग्राफर की यदि हम बात करते हैं, इसके लिए फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं 2 जनवरी से। इसके अलावा लूसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज बाय वरुण अवस्थी सर, इनकी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक कर फ्री टेस्ट सीरीज में जाकर जो है वो एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। 4 जनवरी से यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, जो कि 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। 10 टेस्ट होने वाले हैं, आपको देख सकते हो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डेली यहाँ पर होंगे रात को 7 बजे, याद रखेंगे। साथ में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज जनवरी, ये भी आपको यहाँ पर मिलेगी, जो कि जनवरी 4 से स्टार्ट हो गई है। 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6, 7, 8, 9 तारीख को यहाँ पर होने वाले आपके मॉक टेस्ट। यदि हम 8 तारीख की बात करते हैं तो आपके होंगे डेली जीएस टेस्ट होगा 11 बजे सुबह, और एनालिसिस डेली जीए टेस्ट होगा 5 बजे शाम को। साथ में 9 तारीख को आपको इस रात में या शाम को 5 बजे यहाँ पर डेली जीएस टेस्ट होने वाला है। तो अभी जाइए एनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और यदि आप अनअकैडमी पर जाकर कोई फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर रेफरल कोड लिखेंगे गुरुजी, जहां पर भी रेफरल कोड मांगा जाएगा आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको फ्री में चीजें मिल जाएंगी। और यदि आप पेड क्लासेस जानना चाहते हो तब भी आप इस रेफरल कोड का यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाइए और एनरोल कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 में एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत को 131वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। भारत का एचडीआई स्कोर 0.629 हो गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। 2020 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो रैंकिंग है भारत की वो कितनी है साहब? 131 रैंकिंग यहाँ पर आई है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो है वो रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है, जिसके तहत नॉर्वे जो है वो टॉप पर है। फर्स्ट कौन आया है? नॉर्वे आया। और हमारी जो भारत की रैंकिंग है वो है 131, और इसका जो स्कोर है एचडीआई वो है 0.645 पहुंच गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चितले समिति का संबंध ग्रामीण विकास से है। इसने गंगा नदी से गाद हटाओ की जगह गाद के लिए रास्ता दे की रणनीति की सिफारिश की थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं साहब चितले समिति की, तो इसने जो है वो गंगा नदी से गाद हटाओ की जगह गाद के लिए रास्ता दे की रणनीति की सिफारिश की थी। इस समिति का संबंध गंगा नदी की गाद के निदान के संदर्भ में सिफारिश देने से है। इसके तहत गाद प्रवाह को कम करने हेतु खेती की बेहतर पद्धति और जल संरक्षण या जल संग्रहण क्षेत्र प्रबंध करना आदि सिफारिश इसमें दी गई थी। याद रखेंगे चितले समिति को। नेक्स्ट आता है, खतना प्रथा का संबंध किस समुदाय से है? हिंदू से, ईसाई से, जैनों से या फिर मुस्लिम से? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मुस्लिम से। यदि हम बात करेंगे खतना प्रथा की, खतना प्रथा आपने कई बार नाम सुना भी होगा। इसका संबंध किससे है? मुस्लिम समुदाय से। यह महिलाओं के जनांगों को विकृत करने से है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरवाजा बंद अभियान किस राज्य से शुरू किया गया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर दिल्ली से? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दरवाजा बंद अभियान जो है वो महाराष्ट्र राज्य जो है यहाँ से शुरू किया गया। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सभी को पता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका उद्देश्य शौचालयों के प्रयोग को बढ़ाने से, जिससे लोग शौचालय में जो है वो जाएं, बाहर कहीं भी जाकर गंदगी ना फैलाएं। CMS-01 उपग्रह कौन से बैंड की सेवा हेतु लॉन्च किया गया है? के, क्यू या फिर सी और एस? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बैंड। याद रखेंगे CMS-01 उपग्रह जो है वो सी बैंड की सेवा हेतु जो है वो लॉन्च किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे।
हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? झारखंड में, दिल्ली में, राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में। तो सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है केंद्र सरकार के द्वारा वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन कब किया गया था? 2019, 2020, 2001 या 2005? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2019 में। राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया सन 2019 में, याद रखेंगे। हाल ही में योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दी गई। अब ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन गया है साहब योगासन, तो इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि हम योगा को वैसे ही हम दुनिया भर में फैला रहे हैं और भारत इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है और दुनिया भर के देश भी जो है वो इसमें आगे आ रहे हैं योगा को लेकर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिएट करेंसी किस देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा है? सातोशी बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिएट करेंसी जो है वो किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जो है वो जारी मुद्रा, ये बिल्कुल सही है। सातोशी जो है वो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। फिएट मुद्रा केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है, क्योंकि इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में थल सेना को बॉस BOSS रक्षा प्रणाली सौंपी गई है। इसको IRDE देहरादून द्वारा विकसित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में थल सेना को बॉस रक्षा प्रणाली जो है वो सौंपी गई है और इसको IRDE देहरादून द्वारा विकसित किया गया है। कमेंट में बताएंगे IRDE का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको 4-5 बार जो है वो पिछले महीने से ये बता दिया है। बॉस सभी मौसमों में काम करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है, जिसको दिन रात निगरानी हेतु लद्दाख में तैनात किया जाएगा। तो बॉस कहाँ तैनात होगा? लद्दाख में होगा, जिससे कि वहाँ के मौसम पर जो है वो निगरानी रखी जा सके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMSAS स्वदेशी उच्च प्रदर्शन वाला इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसको CAIR और इंडियन नेवी के द्वारा विकसित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। IMSAS स्वदेशी उच्च प्रदर्शन वाला इंटेलिजेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको CAIR और इंडियन नेवी के द्वारा विकसित किया गया है और ये हाल ही में भारतीय नौसेना को यह रक्षा प्रणाली जो है वो सौंपी गई है। यह नौसेना कमान व नियंत्रण को सक्षम करेगा, हमारी नेवी की ताकत को बढ़ाएगा, डिफेंस सिस्टम को बढ़ाएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह रहे होंगे। आपको सेशन कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में जो है वो जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नीचे सारी लिंक दी गई हैं, जाकर उनसे आप क्लिक करके जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पर जुड़कर आप वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी वीडियो और भी देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।